अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने वाली हूँ जेस्टेशनल पीरियड के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, ठीक है? जो कि एक 40 वीक्स का जो है वो एक टाइम पीरियड होता है और ये स्टार्ट होता है जब एग एंड स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज़्ड हो जाते हैं और उसके बाद जो ज़ायगोट होता है वो इम्प्लांट कर जाता है इन द यूट्रस, यानी उसके साथ जाके अटैच हो जाता है, तो प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द सिम्पटम्स इन द प्रेगनेंसी, अर्ली साइन एंड सिम्पटम्स, या जो पूरी थ्रू आउट द टाइम पीरियड है उसमें कौन से साइन एंड सिम्पटम्स जो हैं वो हमें शो होते हैं। बहुत सारे साइन एंड सिम्पटम्स हैं, मिस्ड पीरियड्स हैं, हेडेक है, स्पॉटिंग है, वेट गेन है, हार्टबर्न है, कॉन्स्टिपेशन है, क्रैम्प्स हैं, बैक पेन है, एनीमिया है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, ब्रेस्ट चेंजेस हैं, एक्ने, अ लॉट ऑफ द सिम्पटम्स जो हैं वो हमें शो होते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है? जिनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको शो होगा मिस्ड पीरियड, ठीक है? जो कि आपकी हर मंथ जो है वो ब्लीडिंग होती है, वो आपके नहीं होगी जब आपको जो है वो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? दूसरी चीज़ हो जाती है हेडेक, ठीक है? कि हेडेक बहुत ज़्यादा होता है अर्ली साइन एंड सिम्पटम्स के अंदर, अर्ली जो डेज़ होते हैं प्रेगनेंसी के उसमें। क्यों? क्योंकि आपका ब्लड वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है, वो लार्ज हो रहा होता है क्योंकि फीटस की डिमांड है, इसके अलावा आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत हो रही होती हैं। अगर हम लोग ओवरऑल सिम्पटम्स की बात करें ना प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसके जो पीछे रीज़न है वो यही है कि हार्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। ठीक है? तो इस वज़ह से आपको हेडेक हो रहा होता है। इसके अलावा आपको ब्लीडिंग, लाइट ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जैसे ही आपकी जो है वो प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़ेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन हो रही होती है, उसकी वज़ह से आपको स्पॉटिंग या लाइट ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई इरिटेशन है, तो उसकी वज़ह से जो है वो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको, अच्छा, ये जो ब्लीडिंग होती है ये इनिशियल स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी में होती है, लेकिन अगर आपको लेटर भी ब्लीडिंग होती है तो इट मीन्स कि आपका जो सर्विक्स है वहाँ पर इश्यू हो रहा है, क्योंकि सर्विक्स जो है वो जो एक ओपनिंग है वो वेरी सेंसिटिव होती है प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है? यूट्रस के जो नीचे होती हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या लेटर आपको प्रेगनेंसी के स्टेज पे ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके पीछे रीज़न मिसकैरेज, ठीक है? मिसकैरेज भी हो सकता है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, प्लेसेंटल का कोई इश्यू हो सकता है, जिनको हम लोग जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है? 1 से 4 पाउंड्स जो है वो वेट गेन हो जाता है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपको इतना ज़्यादा जो है वो वेट फ़ील नहीं होता। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो है वो ज़्यादा नोटिस में आता है वेट। इसके अलावा जो है वो आपको हाइपरटेंशन का इश्यू आ रहा होता है, ठीक है? जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है, और मेन जो इसकी रीज़न है वो हार्मोन इम्बैलेंस, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन का ज़्यादा रिलीज़ होना जो है वो आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो है वो शो होगी। इसके अलावा हार्टबर्न हो रहा होता है। हार्टबर्न इज़ अ वेरी कॉमन एंड और अर्ली साइन एंड सिम्पटम्स में आता है। उसमें हार्टबर्न इस वजह से आपके हो रहा होता है, एक तो हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है? हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से आपकी जो स्टमक एंड एसोफेगस के दरमियान जो वाल्व होता है, कार्डियक स्फिंक्टर जिसे कहते हैं, वो रिलैक्स हो जाता है। जब वो रिलैक्स हो जाता है, जब आपकी फूड स्टमक में पास आउट होती है, तो वो स्फिंक्टर क्लोज़ नहीं होता, तो स्टमक का एसिड जो है वो एसोफेगस के अंदर चला जाता है, जिसे हम कहते हैं सीने की जलन हो रही है, यानी उसे हम हार्टबर्न कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकती है, और एक तो बेबी का प्रेशर है इंटेस्टाइन के ऊपर, इंटेस्टाइनल मसल्स जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे, तो वेस्ट जो है वो आगे मूव नहीं कर पा रहा, इस वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा क्रैम्प्स, ठीक है? जो यूट्रस के अंदर मसल्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं, ठीक है? और ये जो क्रैम्प्स होते हैं ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की तरह ही होते हैं, जो आपको पीरियड्स के दौरान जो है वो फील हो रहे होते हैं। ठीक है? तो यूट्रस हेवियर हो रही होती है, इस वजह से आपको क्रैम्प्स हो रहे थे ड्यू टू द वेट ऑफ द फीटस। अगर क्रैम्प्स एंड ब्लीडिंग दोनों साथ में हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपको जो है वो मिसकैरेज का इश्यू हो सकता है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है? जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, और बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बैक पेन को फ़ील कर रही होती हैं, ठीक है? और ये भी हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से हो रहा होता है, या बेबी का वेट ज़्यादा होने या आपका वेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है वो बैक पेन जो है वो हो रही होती है। इसके अलावा एनीमिया द मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, इवन के इफ द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन वो भी एनीमिया जो है वो फेस कर रही होती है। एचपी जो है वो फीमेल्स की कम ही होती है, जिसकी वजह से डिजीनेस एंड बहुत सारे जो है वो साइन एंड सिम्पटम एनीमिया के अपने बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर एनीमिया प्रेगनेंसी के दौरान होता है, तो अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हो, आयरन के सप्लीमेंट्स को यूज़ नहीं करते हो, तो फर्दर जो है वो आपको प्री मैच्योर बर्थ जो है वो बच्चे की होगी, ठीक है? टाइम से पहले बर्थ जो है 7 मंथ्स में, उसे हम प्री टर्म बेबी या कहते हैं या प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं। इसके अलावा आपके जो बेबी का वेट है, वो आपके उस एक्चुअल वेट से जो है वो बहुत कम होगा, ठीक है? उसका जो है वो जो है वो बर्थ वेट होगा। इसके अलावा अदर बहुत सारे सिम्पटम्स हैं
जो कि एक प्रेग्नेंट वुमन जो है वो फील कर रही होती है, ठीक है, जो वो फेस कर रही है, डिप्रेशन है, ठीक है, क्योंकि आपकी एक फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस आ रही है, ठीक है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रही है, ठीक है, आपके ऊपर फैट आ रहा है, इसके अलावा आपकी जो है वो अंदर बहुत सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से डिप्रेशन हो रहा होता है, इंसोम्निया हो रहा होता है, नींद नहीं आ रही होती, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस और फिजिकल डिस्कम्फर्ट लेटने में और अपनी बॉडी को हैंडल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। ब्रेस्ट चेंजेस जो है वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, निपल जो है वो लार्ज एंड डार्क हो रहे होते हैं, ब्रेस्ट जो है वो टेंडर हो रहे होते हैं, हैवी हो रहे होते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो लैक्टेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ये चेंजेस भी जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर देखी जाती है। एक्ने का इशू बहुत ज्यादा हो जाता है, ऑयली स्किन हो जाती है, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन्स जो है वो बहुत ज्यादा रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। वॉमिटिंग बहुत ज्यादा कॉमन इशू है, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, कि लाइक इन फर्स्ट 4 मंथ्स के अंदर जो है वो वॉमिटिंग इज द कॉमन इशू, कि जैसे ही फीमेल जो है वो सुबह सो के उठती है तो उसको मॉर्निंग सिकनेस, उसको नोजिया वगैरह हो रहा होता है। इसके अलावा हिप पेन जो है वो बहुत ज्यादा देखी गई है, पेल्विक प्रेशर, क्योंकि आपकी यूट्रस हैवियर है, उसकी वजह से आपका वेट बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो है वो हिप पेन हो रही होती है, डायरिया वगैरह भी जो है इसके अंदर कॉमन होता है। तो ये थे इसके सिम्टम्स, ठीक है, जो कि अर्ली साइंस है, जिससे आपको पता चल सकता है कि यू आर द प्रेग्नेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की, कि कौन से जो है वो टेस्ट जो है वो फीमेल करवा सकती है कि उसे कंफर्म हो जाए कि वो शी इज प्रेग्नेंट। तो प्रेगनेंसी टेस्ट में अल्ट्रासाउंड आता है, ठीक है, एंड इसके अलावा जो है वो एक हार्मोन जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, HCG से हार्मोन हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है वो आप ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के थ्रू जो है, जब आप ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो ये हार्मोन बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, और ये कंफर्म करते हैं कि आप जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड एंड यूरिन टेस्ट जो है वो आप करवा सकते हैं, और होम में भी आप यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, स्ट्रिप्स मिलती हैं, ठीक है, और उससे आपको पता चल सकता है कि आप जो है वो प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं द ट्राइमेस्टर्स इन द प्रेगनेंसी, ठीक है, कि कौन कौन से जो है वो ट्राइमेस्टर्स और कितने कितने ड्यूरेशन के लिए जो है वो ट्राइमेस्टर्स होते हैं। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है, वो 1 से 12 या 13 वीक्स का होता है, ठीक है, एंड इस ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है कि जो फीटस है उसका ब्रेन एंड स्पाइनल कोड डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इस दौरान फॉलिक एसिड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। इन द डाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की जो फॉर्मेशन है उसके लिए फॉलिक एसिड का इंटेक जो है वो फीमेल को इस दौरान जो है वो ज़्यादा करना पड़ता है, और इस दौरान जो है वो हार्ट जो है फीटस का वो भी बीट करना स्टार्ट कर देता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मिसकैरेज के जो रेट्स हैं वो भी हाई होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है वो ज्यादा केयर की जो है वो जरूरत होती है। अगर हम लोग नेक्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो 13 से 27 जो वीक्स हैं, ठीक है, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर को शो करते हैं, और इस टाइम जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है ताकि देख लिया जाए कि बेबी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं आ रही उसके ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, उसके अपेयरेंस के अंदर। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड से जो है वो बेबी के जेंडर का भी जो है वो पता चल सकता है, तो वो भी रिवील हो सकता है अगर कोई करवाना चाहे। और इस सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान जो है वो बेबी मूव करना स्टार्ट कर देता है, किक इन द यूट्रस, ठीक है। इसके अलावा जो 23 वीक्स के बाद जो है वो बेबी इस काबिल हो जाता है कि वो आउटसाइड दी वॉम भी जो है वो सरवाइव कर सकता है, जिसे हम प्री टर्म बेबीज कहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी इशू हो जाता है तो 23 वीक्स के बाद जो है वो डिलीवरी कर दी जाती है, जिसे हम प्री टर्म बेबी कहते हैं, कि वो आउटसाइड द वॉम जो है वो सरवाइव कर सकता है। इसके अलावा जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो 28 से 40 वीक्स का होता है, जिसमें वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है और फीमेल जो है वो टायर्ड फील करती है, बेबी जो है वो लाइट को सेंस करना स्टार्ट कर देता है, आईज ओपन एंड क्लोज होने लग जाती हैं, बोन्स प्रॉपरली फॉर्म्ड हो जाती हैं, ठीक है। और इस दौरान जो है वो लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें लेबर का आपको कैसे पता चलता है कि आपके जो फिट है वो स्वेल होने लग जाते हैं, आपको क्रैम्प्स होते हैं, पेल्विक डिस्कम्फर्ट आपको जो है फील होता है। इसके अलावा जो है कुछ ऐसी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, जिसे हम जो है वो ब्रैक्सटन हीट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और ये डिलीवरी से पहले वीक्स में होती हैं, और ये लेबर नहीं है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नॉर्मल है, जिसे हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो हैं वो बात कर लेते हैं, ये हमारे ट्राइमेस्टर्स थे,
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है वो प्रेगनेंसी प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं कि हमने अगर प्रेगनेंसी को डिले करना है या प्रिवेंट करना है तो हमने क्या क्या मेथड जो है उसको अप्लाई करना है। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती हैं जिसे हम आईयूडी कहते हैं, पिल्स होती हैं, ठीक है, पाउचेस होते हैं, कॉन्डम्स होते हैं, ठीक है, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स होती हैं, नेचुरल फैमिली प्लानिंग होती है। इन सब से जो है वो आप प्रेगनेंसी को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। वन बाय वन इन मेथड्स को देख लेते हैं, इनके इफेक्टिवनेस एंड इनके साइड इफेक्ट्स। ठीक है, जो आईयूडी होती हैं, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती है, उससे आप फर्टिलाइजेशन को तो स्टॉप कर सकते हैं लेकिन उससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपने पिल्स या पैचेस या अपने रिंग्स वगैरह वजाइनल रिंग्स यूज किए हैं तो आपके जो फीमेल है उसके हार्मोन कंट्रोल कर देती है जिसकी वजह से जो है वो आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉन्डम्स जो है वो इनएक्सपेंसिव होते हैं और इसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो यूज किया जाता है मेथड। इसके अलावा मॉर्निंग आफ्टर पिल्स होती हैं। ठीक है, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स जो है वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन होती हैं कि अगर आप जो है वो फॉरगेट करके हैं प्रोटेक्टिव आपने सेक्सुअल कॉन्टेक्ट जो है वो नहीं करना था। ठीक है, अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अगर आपने नहीं करना था एंड यू फॉरगेट, तो आपने क्या करना होता है कि आफ्टर द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट जो है वो विद इन द 5 डेज जो है वो आपने ये पिल्स ले लेनी होती है। ठीक है, लेकिन ये इफेक्टिव तब है जब आप 3 डेज के अंदर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेचुरल फैमिली प्लानिंग होती है जिसमें आपने अपने फीमेल ने अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर जो है वो उसको वॉच करती रहना है कि अगर 14 डेज के बाद जो है वो आप सेक्सुअल कांटेक्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि उसके उस टाइम पर ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, क्योंकि ओव्यूलेशन हो चुकी होती है, एग मेच्योर हो चुका होता है आफ्टर द 14 डेज। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के ज्यादा चांसेस होते हैं, उसको कंसीव करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसको आप यूज करके जो है वो प्रेगनेंसी को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो प्रेगनेंसी एंड अगर हम लोग विजाइनल डिस्चार्ज की बात कर लें, ठीक है, तो नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज एंड द प्रेगनेंसी के अंदर जो विजाइनल डिस्चार्ज होता है उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के अंदर जो विजाइनल डिस्चार्ज होता है वो कंसेप्शन के 1-2 हफ्तों के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे मूव करती है तो ये जो विजाइनल डिस्चार्ज है ये थिक होता जाता है। ठीक है, हैवीएस्ट होता जाता है और एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी यानी कि साइन ऑफ द लेबर में जो ये डिस्चार्ज है वो थिक म्यूकस और ब्लडी हो जाता है जिसे हम ब्लडी शो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका साइन होता है कि आपकी जो है वो लेबर पेन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा अगर हम लोग नॉर्मल डिस्चार्ज की बात करते हैं तो नॉर्मल डिस्चार्ज जो होता है वो क्लियर होता है, मिल्की वाइट होता है, वो उसकी माइल्ड स्वेलिंग होती है। अगर आपका बहुत ज्यादा येलो या ग्रीन या बहुत ज्यादा स्मेल वाला डिस्चार्ज होता है तो इट मीन्स कि ये अब नॉर्मल है, इन्फेक्शन को या कोई प्रेगनेंसी के साथ आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको जो है वो ये शो कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो वेजाइनल डिस्चार्ज है जो प्रेगनेंसी के अंदर होता है वो थिक होता है, वो हैवीएस्ट होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं लेबर पेन की, ठीक है, कि जो लेबर पेन हो रही होती है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी बात की कि ब्रेस्ट एंड हीट कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जो 4 मंथ प्रेगनेंसी के बाद स्टार्ट होती हैं, वो इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होती हैं। ठीक है, वो इरेगुलर होती हैं। अगर तो आपको रेगुलर जो है वो हो बिफोर 37 वीक्स, ठीक है, 37 वीक से पहले अगर लेबर पेन रेगुलर हो रही हो तो इट मीन्स कि वो प्री टर्म लेबर है। प्री टर्म लेबर का मतलब ये कि अब जो है वो आपको प्री टर्म बेबी जो है वो डिलीवर होगा। ठीक है, इसके अलावा जो लेबर कॉन्ट्रैक्शंस होती है ना वो 2 तरह की होती हैं, अर्ली एंड एक्टिव। अर्ली जो होती है वो 30 to 45 सेकेंड्स के लिए होती है और उसमें आपका जो वाटर बैग है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, या डॉक्टर उसको खुद ब्रेक कर देते हैं। लेकिन जो आपकी एक्टिव होती है उसमें क्या होता है कि आपका सर्विक्स डायलेट होता है। ठीक है, और उसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंटेंस होती है और आपको बहुत ज्यादा पेन फील होती है। सो ये था।